Hello, beautiful souls. This is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel, Soulful Journey. अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप को लेकर मन में बहुत सारे सवाल आपके उठते हैं कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते भी हैं कि नहीं करते हैं, या वो करंटली इस रिलेशनशिप को लेकर आपको लेकर क्या सोचते हैं, तो आज की रीडिंग आपके लिए है। आज की रीडिंग का टॉपिक है कि क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं और उनकी करंट फीलिंग्स आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या है। तो आज की रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग रहने वाली है। बहुत सारी एनर्जीज निकल कर आएंगी। जो भी एनर्जीज आपके साथ रेजोनेट करेंगी, आप प्लीज उन्हीं एनर्जीज को पिक कीजिएगा। बाकी एनर्जीज आप दूसरों के लिए रहने दीजिएगा। आप मेल हैं, फीमेल है, मैरिड है, अनमैरिड है, डिवोर्स्ड है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, किसी कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप में है, या फिर अभी अभी आपका ब्रेकअप हुआ है, आज की रीडिंग डेफिनेटली आपके साथ रेजोनेट करेगी। नो कांटेक्ट में है जो लोग, आपके साथ भी ये रीडिंग रेजोनेट करने वाली है। आप अलग से कमेंट करके पूछते हैं, पूरे इंट्रो को सुना कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जनरलाइज्ड एनर्जी है, जनरल रीडिंग है, तो ये सभी ज़ोडिक साइंस के लिए है। यहाँ पर मैं किसी भी स्पेसिफिक ज़ोडिक साइन का नाम नहीं लूंगी। ओके, सो आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं? उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर? क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं? उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? आइए जानते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं? उनकी करंट फीलिंग्स क्या है इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर? तो पहला कार्ड है ओपन अप का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज सक्सेस एंड ग्रोथ का कार्ड है। ओके, द नेक्स्ट इज सिंपली लव का कार्ड है, एंड द नेक्स्ट इज सीख का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर यहाँ पर कन्फ्रंट का कार्ड है। ओके, आइए अब हम एक और डेक से देखते हैं, क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं? उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं? उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है? आइए जानते हैं। तो पहला कार्ड है यहाँ पर फर्टिलिटी का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज शैडो का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज सेक्रल चक्रा का कार्ड है, एंड बॉटम ऑफ द डेक पर लव बिगिंस का कार्ड है। ओके, सो आइए डिटेल में बात करते हैं। देखिए, आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर जो भी फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स को लेकर वो बिल्कुल भी ओपन अप इस टाइम पर नहीं है। आपके पार्टनर कुछ इल्यूशनरी एनर्जीज में फंसे हुए हैं। आपके पार्टनर को अपने लाइफ में ये जो उनका इमोशनल साइड है या उनके रिलेशनशिप का जो स्टेटस है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रहा है, और इस चीज़ को कैसे सॉर्ट आउट करना है वो चीज़ें आपके पार्टनर को नहीं पता लग रही हैं। आपके पार्टनर जो है ना, वो बहुत सारे मिथ्स का शिकार हो चुके हैं। कुछ गलतफहमियां हैं उनके दिलो दिमाग में, जिनको वो सच्चाई मान चुके हैं, जिसकी वजह से उन्हें ऐसा लग रहा है कि जो जीवन में हो रहा है उसे वैसे ही होने दिया जाना चाहिए। अगर वो बीच में इंटरफेयर करेंगे तो चीज़ें शायद कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। ठीक है, आपके पार्टनर आपके लिए जो फीलिंग्स रखते हैं, उन्हें वो आपके सामने बिल्कुल भी खुलकर नहीं कह रहे हैं। ये ओपन अप ना होने की जो सिचुएशन है, उसका रीज़न उनके लाइफ की डिसकंटेंटमेंट है। उनके लाइफ के अंदर जो इतनी ज़्यादा हजल पजल की सिचुएशन है, वो इस चीज़ का रीज़न है। तो आपके पार्टनर के अंदर आपको लेकर फीलिंग्स हैं। ठीक है, वो आपसे सच्चा प्यार करते हैं। आपको आज उनके एक्शन से इस चीज़ को लेकर यकीन नहीं आ रहा होगा, बिकॉज आपको ऐसा लग रहा होगा कि अगर वो प्यार करते हैं तो ये कैसा प्यार है जिसमें एक इंसान स्टैंड नहीं ले सकता है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन ये प्योर लव है। ठीक है, मासूमियत जो उनके अंदर है वो सिर्फ आपके लिए है। ठीक है, वो उस प्योरिटी से आपसे प्यार करते हैं, आपको याद भी बहुत ज़्यादा करते हैं। जो टाइम आप दोनों ने
एक दूसरे के साथ बिताया, जब आप दोनों एक दूसरे के हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे से प्रॉमिसेस किया करते थे, वो टाइम उन्हें बहुत ज़्यादा याद आता है। ठीक है? आपके पार्टनर करंटली इस सिचुएशन से अभी-अभी गुज़रे भी हैं कि वो आपके सामने बहुत सारी चीज़ें खोलकर रखने वाले थे, लेकिन वो नहीं रख पाए। उसका कारण उनकी इल्यूज़न ही बनी, उनकी एनर्जी का चेंज ही बना। ठीक है? आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में ये भी सोचते हैं कि ये रिलेशनशिप अटक गया है, लेकिन उन्हें इस रिलेशनशिप में सक्सेस चाहिए। इस रिलेशनशिप को वो ग्रो करना चाहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उन्होंने इस रिलेशनशिप पर एक्सट्रीमली गिव अप कर दिया या वो अपने आप को इमोशनली आपसे डिटैच कर चुके हैं, ऐसी एनर्जीज नहीं है। एक्चुअल प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पार्टनर की लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही हैं। उन सभी चीज़ों को एक साथ मैनेज कर पाना आपके पार्टनर के लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। ठीक है? तो आपके पार्टनर जो सक्सेस चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप में, जो ग्रोथ चाह रहे हैं, इवन वो अपनी लाइफ में जो सक्सेस चाह रहे हैं, जो ग्रोथ चाह रहे हैं, वो आपके पार्टनर को नहीं मिल रही है। यहाँ पर सीख का कार्ड है। आपके जो पार्टनर है ना, वो रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। आप तो उनके ऊपर ये ब्लेम्स लगाते हैं कि हमारे पार्टनर को कोई मतलब नहीं है, हम चाहे जी रहे हैं, चाहे मर रहे हैं, चाहे हम उनके लिए जितना मर्जी तड़प रहे हैं, हमारे पार्टनर को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। ये आपका थॉट प्रोसेस है। लेकिन जो आपके पार्टनर है ना, वो इस टाइम पर बहुत ही ज़्यादा आइसोलेटेड फील कर रहे हैं और इस कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं, इस चीज़ का रास्ता आपके पार्टनर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है? आपके पार्टनर इस टाइम पर सच में अकेले हैं, उन्हें कोई वाइज एडवाइस देने वाला इंसान नहीं है। आपके जो पार्टनर हैं, उन्हें अकेले बैठकर बहुत तरह की रियलाइजेशंस होती हैं। उन्हें ये भी फील होता है कि जब वो आपके साथ थे तो ज़िंदगी के अंदर ग्रोथ थी, ज़िंदगी ग्रोथ की एनर्जीज़ की ओर बढ़ रही थी। लेकिन जब से वो आपसे डिटैच हुए, जब से उन्होंने अपनी लाइफ में अपने दिमाग से डिसीजन बनाना शुरू किया, तब से तो ज़िंदगी कॉम्प्लिकेटेड ही हो गई है। ठीक है? उन्होंने ये जो टर्न लिया, ट्विस्ट लिया, ये आपके साथ क्यों नहीं शेयर किया, वो उसके बारे में भी सोचते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ही डिसीजन बनाया, जैसे कि आपको लगता है। लेकिन आपके पार्टनर ऐसे डिसीजंस बना सकते हैं, इस चीज़ पर वो खुद भी क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। ठीक है? आपके पार्टनर बहुत गहराई से इस रिश्ते के बारे में सोचते हैं। आपके पार्टनर को बहुत सारी इनसिक्योरिटीज़ भी हैं। आपके पार्टनर आपको खोना नहीं चाहते हैं। वो आपके साथ अपना जीवन बिताना चाहते हैं। उनको अंदर से डर लगता है कि जो कुछ भी उन्होंने अभी तक आपके साथ कर दिया है, उसके बाद आप क्या कभी उन्हें माफ़ कर पाएँगे? आप क्या कभी अपने जीवन में उन्हें जगह दे पाएँगे? क्या आप उनका इतना लंबा इंतज़ार करेंगे? क्या जो उनकी लाइफ़ की ये इतनी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये कभी सॉल्व होगी? सिर्फ़ चाहत रखने भर से तो चीज़ें नहीं होती है ना। आपके पार्टनर को ये भी फ़ील होता है कि जो कुछ वो करके आए हैं, मतलब जैसे आपके साथ वो बहुत रूड बिहेव उन्होंने किया होगा, उसके बाद वो क्या अपनी जस्टिफिकेशन दे पाएँगे? और अगर उन्होंने जस्टिफिकेशन दी भी, तो क्या आप उस जस्टिफिकेशन को एक्सेप्ट करेंगे? ठीक है? तो आपके पार्टनर बहुत सारी इनसिक्योर एनर्जीज़ में भी हैं। इस टाइम पर आपके पार्टनर को कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। आपके पार्टनर ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं। रातों को आपके पार्टनर को नींद नहीं आती है इस रिश्ते के बारे में सोचकर। आपके पार्टनर ये चाह रहे हैं कि ईश्वर उन्हें गाइडेंस दें। लेकिन आपके पार्टनर किस चीज़ के लिए गाइडेंस माँग रहे हैं, उन्हें उस चीज़ पर क्लैरिटी नहीं है। अब आप ये कहेंगे कि मैम अपने रिश्ते के लिए ही तो वो गाइडेंस माँग रहे होंगे। वो रिश्ते के लिए गाइडेंस माँग रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन रास्ता उनके सामने खुलता है, वो पहचान नहीं पाते हैं क्योंकि उन्हें अपनी प्रॉब्लम नहीं पता है। जिस इंसान को उसकी प्रॉब्लम ना पता हो, वो उस चीज़ का सॉल्यूशन क्या फाइंड आउट करेगा? इतनी सारी एनर्जीज़ मैं आपको बताती हूँ, इतने सारे आपके लिए वीडियोज़ लेकर आती हूँ। हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि अगर किसी इंसान के ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है या कोई स्पेल वर्क किया हुआ है, आप अगर उस इंसान को सामने से ये बात कहेंगे, मतलब कि अपने पार्टनर से ये बात कहेंगे कि आपके ऊपर तो ब्लैक मैजिक है, आपके ऊपर तो स्पेल वर्क किया हुआ है, वो कभी इस चीज़ का यकीन नहीं करेंगे। उसका कारण ये होता है कि जो नकारात्मकता है वो उनके शरीर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। तो जो लोग इस चीज़ में अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी वेस्ट करना बंद कीजिए। कल की वीडियो के नीचे भी एक ऐसा ही कमेंट था कि मैम हमने अपने पार्टनर को बहुत इस बारे में बताने की कोशिश की है, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं सुन रहे हैं, नहीं मानेंगे वो। ठीक है? आपके पार्टनर बहुत श्रद्धा से ईश्वर से आजकल इस रिश्ते के लिए प्रार्थना करते हैं,
लेकिन रास्ता खुलने के बावजूद भी उन्हें वो रास्ता समझ नहीं आता कि इस डायरेक्शन में बढ़ना है। आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप में फर्टिलिटी चाहते हैं, इस रिलेशनशिप में वो ग्रोथ चाहते हैं, सक्सेस चाहते हैं, प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप को पहले से भी खूबसूरत बनाना चाहते हैं। वो इस रिलेशनशिप में ये जो इतनी सारी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, ये जो इस खूबसूरत से जो आपका रिश्ता है उसके अंदर जो ये कांटे निकल आए हैं उनको रिमूव करना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि ये कांटे निकले कैसे हैं और कहाँ कहाँ पर हैं। ठीक है, वो प्रॉब्लम है। आपके पार्टनर आपके हार्ट चक्रा पर वाइब्रेशन सेंड करते हैं, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें कहना चाहते हैं। आपके पार्टनर को ऐसा फील होता है कि आपका और उनका फ्यूचर एक साथ हो सकता है। आपके पार्टनर ये चीज़ दिल से महसूस करते हैं। ठीक है, और वो इस टाइम पर सिर्फ इस चीज़ को अपनी स्ट्रेंथ बनाकर चल रहे हैं कि आज नहीं तो कल वक्त चेंज होगा, लेकिन बिना एक्शन लिए वक्त चेंज नहीं होगा। ये बात उन्हें भी समझने की ज़रूरत है, लेकिन वो ये इस चीज़ को नहीं समझ पाते, इसीलिए ये गाइडेंस आपको बार बार मिलती है। देखिए, आपके पार्टनर इस टाइम पर एक लो जोन में है, ये चीज़ वो फील कर पाते हैं। उन्हें ये चीज़ की रियलाइजेशन होती है कि पहले वो किस तरह से बहुत आसानी से अपने रिश्ते को लेकर कोई फैसला बना लिया करते थे, या फिर वो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से आपके सामने रख पाते थे। अब इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी उनकी लाइफ के अंदर क्रिएट हो गई है कि वो कॉन्फिडेंस खत्म होता चला जा रहा है। वो एक ब्राइटर ज़ोन की तरफ को बढ़ना चाहते हैं। वो इस जंजाल में खुद को फँसा कर नहीं रखना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनर्जीज़ महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा फ़ील होता है कि जैसे सफोकेशन हो रही है, वो इस तरह के पर्सन नहीं हैं। अब ये बात वो आपको बार-बार कहेंगे कि वो इस तरह के पर्सन नहीं हैं, तो आप भी उनकी उन चीज़ों के ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि आपको अपने पार्टनर की तरफ से कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा। ठीक है? तो आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप को ना इस लो एनर्जी से एक ब्राइटर एनर्जीज़ की ओर लेकर जाना चाहते हैं। ये उनकी इच्छा है। वो इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। उन्होंने जहाँ पर इस रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेट कर दिया, वहीं पर वो इस रिलेशनशिप को शार्प करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाहते हैं, इसे ग्रोथ की एनर्जीज की ओर लेकर जाना चाहते हैं, अपना इनपुट देना चाहते हैं। ये फीलिंग आती है आपके पार्टनर को कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन अब इस गलती को ठीक कैसे करना है। और आपके पार्टनर ये भी बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि आप इस रिलेशनशिप से मूव ऑन करें। अगर आपने डिसाइड किया है, वो आपने अपने बिहाफ पर डिसाइड किया है, लेकिन आपके पार्टनर की तरफ से ऐसी एनर्जीज नहीं है कि आप जाएं तो जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है। उन्हें डेफिनेटली फर्क पड़ता है, लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्हें रियलाइजेशन भी नहीं हो रही है, तो यहाँ पर आप गलत हैं। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं रियलाइज करते हैं कि जब वो आपके साथ थे तो लाइफ किस तरह की थी, आज जिस तरह की उनकी जिंदगी चल रही है उसके अंदर कितनी सारी कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं। उसमें उन्हें हर एक चीज पर सोच समझ कर फैसले लेने की जरूरत है, बट उनकी समझ उनका साथ ही नहीं दे रही है। ठीक है, ये चीज की रियलाइजेशन आपके पार्टनर को होती है। आपके पार्टनर ना एक्चुअली चीजों को कन्फ्रंट नहीं कर पा रहे हैं, जो सच्चाई है उसे समझ नहीं पा रहे हैं। एक्चुअली उनकी लाइफ के अंदर क्या हो रहा है वो उस चीज को देख नहीं पा रहे हैं। किसी अंधकार की स्थिति में आपके पार्टनर डूबे हुए हैं, तो इस वजह से उनके थॉट्स में क्लैरिटी नहीं है। उन्हें खुद भी फील होता है कि वो बहुत ही ज्यादा जगल करते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा अपने आप में कंफ्यूज हो गए हैं। इतनी सॉर्टेड उनकी ज़िंदगी थी, उन्हें पता था कि वो अपनी ज़िंदगी के अंदर क्या कर रहे हैं, लेकिन ये हुआ क्या? ये क्वेश्चन मार्क आपके पार्टनर के दिमाग में भी आता है। ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ आप ही के दिमाग में चलता है कि ऐसा क्या हो गया? आपके पार्टनर भी इस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। आइए जानते हैं और चीजें आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स को लेकर। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आपके लिए इस रिलेशनशिप के लिए क्या है? क्या आपके पार्टनर आपसे सच्चा प्यार करते हैं? उसका जवाब तो हमें मिल गया, यस, वो डेफिनेटली आपसे सच्चा प्यार करते हैं और वो इस रिलेशनशिप को रीस्टार्ट करना चाह रहे हैं। वो इस रिश्ते की एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर पहला कार्ड है, मेच्योरिटी का कार्ड है। The next card over here is reparenting yourself का कार्ड है। The next card over here is forgiveness का कार्ड है। Okay, the next card over here is dating का कार्ड है। Okay, and bottom of the deck पर the distorted masculine का कार्ड है।
यही तो एनर्जी है जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकती है। वो एनर्जी यहाँ पर फिर निकल कर आई है। आपके पार्टनर को ये बात पता है कि इस रिलेशनशिप में अगर चीजों को नॉर्मलाइज करना है तो कुछ मेच्योर डिसीजंस बनाने की जरूरत है। लेकिन आपके पार्टनर उस तरह के मेच्योर डिसीजंस नहीं बना सकते हैं, ये चीज उन्हें भी नजर आ रही है। लेकिन आपके पार्टनर की ये एक्सपेक्टेशन आपसे है कि अगर वो इस रिलेशनशिप में मेच्योरिटी नहीं शो कर सकते हैं तो आप तो एटलीस्ट इतने समझदार हैं, आपको तो ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पार्टनर आपसे प्यार करते हैं कि नहीं। आप इस रिलेशनशिप में मेच्योर डिसीजंस बनाइए, ठीक है। मेच्योरिटी का मतलब सच में मेच्योर डिसीजन। कॉल करना, मैसेज करना या थर्ड पार्टी को कॉल करके कुछ भी बोलते रहना, वो मेच्योरिटी नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पर रिपेरेंटिंग योरसेल्फ का कार्ड है। आपके पार्टनर रिग्रेट की एनर्जीज में है। वो अंदर से खुद को ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह का बिहेवियर उन्होंने आपके साथ किया, जिस तरह से आपके लिए स्टैंड नहीं लिया, इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड नहीं लिया, उन सारी चीजों पर आपके पार्टनर को पछतावा तो बहुत ज्यादा है। लेकिन अब वो पछतावा उनकी घुटन बनता जा रहा है। उन्हें एहसास हो रहा है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, लेकिन अब चाह कर भी वो आपकी तरफ को नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो आपके पार्टनर एक पछतावे की एनर्जीज में है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप उन्हें माफ कर दें। वो आपसे माफी मांगना भी चाहते हैं। आप ये कहेंगे, मैम हमने कौन सा उन्हें ब्लॉक करके रखा है, कॉल कर ले, माफी मांग ले, हम उन्हें माफ कर देंगे। इतना आसान आपके पार्टनर के लिए नहीं है ना। आपसे माफी मांग ली, उसके बाद दोबारा से उन्हें उसी थर्ड पार्टी एनर्जी के साथ रहना है, तो फायदा क्या है उस माफी मांगने का। माफी मांगने का मतलब ये है कि वो ये गलती दोबारा नहीं करेंगे। जब उन्हें वो चीज नजर ही नहीं आ रही है कि वो दोबारा उसी साइकिल में एंटर कर जाएंगे, तो इस तरह से आपके इमोशंस को भी ट्रिगर नहीं करना चाहते हैं। एटलीस्ट इतनी मेच्योरिटी तो आपके पार्टनर में है, जो मेच्योरिटी आप शो नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि हमारे पार्टनर एक बार हमसे बात करें, हम चीजों को ठीक कर देंगे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि उन्होंने अगर एक बार आपसे बात कर ली तो आप भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हैं। और जब तक वो इस थर्ड पार्टी सिचुएशन से डील नहीं करेंगे, वो आपको कैसे कह सकते हैं कि आप उन्हें माफ कर दीजिए और आप उन्हें अपने जीवन में जगह दे दीजिए। वो ये सारी चीजें आपसे उससे पहले नहीं कहना चाहते हैं। यहाँ पर डेटिंग का कार्ड है। आपके पार्टनर आपको डेट करना चाहते हैं, आपके साथ घूमना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिलेशनशिप फॉर्म करना चाहते हैं, आपको कहीं बाहर लेकर जाना चाहते हैं अकेले में, जहां पर वो अपने दिल की बात आपसे कह पाए, आप उनके दिल की बात को बहुत क्लियरली सुन पाए। ऐसी फीलिंग्स आपके पार्टनर के मन में आपको लेकर हैं। लेकिन आपके पार्टनर के अराउंड जो एक्शन की एनर्जीज हैं, जहां पर मैस्कुलाइन का मतलब होता है एक्शन वाली स्टेट, फेमिनाइन का मतलब होता है इमोशनल वाली स्टेट, जो आपके पार्टनर हैं वो इस टाइम पर एक्शन नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि उनके अराउंड एनर्जीज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड है। बहुत सारी जगहों में आपके पार्टनर फंसे हुए हैं, ठीक है। तो प्यार है, बेशुमार है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आपके जो पार्टनर हैं वो एक्शंस में कहीं ना कहीं पीछे हैं। उनकी करंट फीलिंग्स इस रिलेशनशिप के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन यहाँ पर ब्लॉकेजेस नजर आ रही हैं। ओके, तो आपके इस रिलेशनशिप को लेकर क्या मैसेजेस निकल कर आते हैं आपके पार्टनर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आइए वो भी जान लेते हैं, ठीक है। क्या मैसेजेस हैं आपके लिए आपके पार्टनर की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से, आइए जान लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। लेट मी जस्ट, क्या मैसेजेस हैं, आइए जान लेते हैं आपके पार्टनर की तरफ से या यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। तो पहला कार्ड है, ओके, ये प्रोजेक्शन का कार्ड है। कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखें तो आपके पार्टनर आपको इतना ज्यादा मिस करते हैं कि हर जर्रे में उन्हें कहीं ना कहीं आप नजर आते हैं। आप उनके साथ ना होते हुए भी कहीं ना कहीं उनके साथ हैं। सोल से आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट करते हैं। और इसमें मैसेज ये है, ये यूनिवर्स का मैसेज है कि जो इमोशंस होते हैं वो नेचुरल होते हैं और नेसेसरी होते हैं। आप ये नेचुरल इमोशंस को अपने आप खत्म नहीं कर सकते हैं, लेकिन यही इमोशंस कभी कभी हमारी परसेप्शन को डिस्टॉर्ट कर देते हैं। मतलब हमारे देखने के नजरिए को बदल देते हैं एंड क्लाउड योर विजन। ये आपके जो कह सकते हैं कि अकल पर
पर्दा डाल देते हैं। इमोशंस की वजह से ही आप कई बार सामने बहुत क्लियर चीजों को भी नहीं देख पाते हैं। इसलिए अगर आपको चीजों को बहुत क्लियरली देखना है तो आपको चीजों को बहुत न्यूट्रल तरीके से एनालाइज करना होगा। ठीक है, तो ये यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज है आपके लिए। और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेज इज, ये एक जो साइन है, दिस इज अ साइन ऑफ पीस। मतलब आपके रिलेशनशिप में शांति स्थापित हो सकती है, और वो शांति स्थापित करने के लिए वैसी इंटेंशंस रखना भी जरूरी होता है। न्यू बिगनिंग, ठीक है, इस रिलेशनशिप में एक नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन अपने इस सपने को बहुत पैशनेटली फॉलो करना पड़ेगा। अपने आप से ये नई शुरुआत नहीं होगी। यहाँ पर भी लव बिगिंस, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग, और आपके पार्टनर भी चाहते हैं ये नई शुरुआत करना। ये आपके पार्टनर की तरफ से भी मैसेज है, ये यूनिवर्स की तरफ से भी मैसेज है कि इसमें नई शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपको पैशन दिखाना होगा, एक्शन दिखाना होगा। द नेक्स्ट इज प्यार है। ये वो प्यार है जो आपके पार्टनर को अकेले में महसूस होता है आपको लेकर, और वो रोते हैं कि उन्होंने किस तरह से आपको हर्ट किया, किस तरह से उन्होंने आपके जज्बातों को नहीं समझा, आपने किस तरह का महसूस किया होगा जब आपके पार्टनर आपसे दूर चले गए। ओनली टाइम विल टेल, मतलब वक्त के साथ चीजें आपके सामने बहुत क्लियरली निकल कर आएंगी। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि वक्त के साथ चीजें ठीक हो जाएंगी, तो आप भी इसी तरीके की रिग्रेट की एनर्जीज में रहेंगे। ठीक है, ये भी मैसेज है डिवाइन की तरफ से आपके लिए। नेक्स्ट इज, आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा अकेलापन महसूस होता है, रातों को उन्हें नींद नहीं आती है आपके बिना। एंड दिस इज अगेन अ कार्ड जो ऐसे कलर का है जिसमें सेक्रल चक्रा रिप्रेजेंट हो रहा है। आपके पार्टनर के अंदर इनसिक्योरिटीज बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं, जिंदगी में इमोशंस को जीने की इच्छा ही उनके अंदर नहीं रही है। इफ यू कुड डू एनीथिंग व्हाट इट वुड बी, मतलब आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो आप ये रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं, अगर इसमें कुछ बदलाव लाना चाहते हैं तो वो क्या होगा। इस जवाब को आपको खुद एक्सेप्ट करना है, जो भी जवाब आएगा। अगर आपका दिल करता है इतनी सारी बातों को जानने के बाद भी कि आपको इस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाना है, तो वो आपकी मर्जी है। आपके पार्टनर के अंदर तो एक ही थॉट है कि वो आपके साथ जीना चाहते हैं। ओके, और देखते हैं द नेक्स्ट मैसेजेस। ओके, तो आपके पार्टनर को कई चीजें बहुत क्लियरली नजर नहीं आ रही हैं। कुछ ऐसा है जो आपके पार्टनर की नजरों से छुपा हुआ है, लेकिन जब वो इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि वही हर एक चीज के लिए जिम्मेवार है। आपके पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि ये उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल रही है। रिफ्लेक्शन का कार्ड निकल कर आया है, जो उन्होंने आपके साथ किया है वही गलत यूनिवर्स उनकी तरफ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। उन्हें इस बात की उम्मीद है कि शायद उनके कर्मों की सजा मिलने से आपके जीवन में खुशियां आ सकती हैं। एंड यहाँ पर आपके पार्टनर आपसे इनफाइनाइट लव करते हैं। ठीक है, आपके पार्टनर को आपके ऊपर भरोसा है, बट मुझे ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि आपको आपके पार्टनर के ऊपर भरोसा है। आपके पार्टनर चाहते हैं कि आप विश्वास रखें, और ईश्वर भी आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं कि अगर आप इस रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करते हैं, आप मानते हैं कि आपके पार्टनर पहले की तरह नहीं रहे, उनके अंदर किसी तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन आई है और इस चीज में आपको बदलाव लाने की जरूरत है, तो आपकी ये जो सिचुएशन है ये डेफिनेटली बदलेगी। ठीक है, सो आई होप आपको ये चीज समझ आ गई होगी कि फीलिंग्स तो यहाँ पर भरपूर है, लेकिन ब्लॉकेजेस बहुत ज्यादा हैं। अगर ये ब्लॉकेजेस ओवरकम नहीं होंगी तो ये फीलिंग्स आपकी आपके दिल में रह जाएंगी, आपके पार्टनर की उनके दिल में रह जाएंगी, और ये जो सच्चा प्यार है ये मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पहले अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानने की जरूरत है। आप एक रीडिंग बुक कीजिए, उसमें अपने पार्टनर की ब्लॉकेजेस को जानिए, अकॉर्डिंगली आप उनके लिए कोई हीलिंग का प्रोसेस या फिर कोई रेमेडी गो थ्रू कर सकते हैं। अगर आप
मेरे साथ ये रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। और मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि आप सिर्फ मेरे साथ ही रीडिंग बुक कीजिए, आपको जिस पर यकीन है आप उसके साथ रीडिंग बुक कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने रिश्ते के लिए स्टैंड जरूर ले लीजिए। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीजों को लेकर क्लैरिटी मिली होगी। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपने रिलेशनशिप को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माय वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरे एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं। और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज उस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वहां पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहां के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशन मिलती रहे। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।